हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हम लोग पहुंच गए थे इंटरमीडिएट पे सर। ठीक है, इंटरमीडिएट हमने आपको बताया था जो काम भी बीच में होता है कि भैया पहले था आटा, बाद में बनी मान लिया रोटी। आटा और रोटी के बीच में जो लपसी बन गई थी, ठीक है, हमने जब बनाने की कोशिश करी थी तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट। कोई भी चीज जो बीच में बनती है। अब यहां लिखा था रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो हमने आपको बताया था कि जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं उन्हें रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट के बारे में। सबसे पहला टाइप और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कार्बोकैटाइंस। भैया इसे तोड़ के पढ़ने की कोशिश करते हैं। कार्बो माने कार्बन, कार्बो माने कार्बन, कैटाइंस मतलब प्लस, कैटाइंस मतलब प्लस, यानी वे स्पेसीज या आयंस जिनमें कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। सर जरा सरल सी बात है यार, कार्बोकैटाइन कार्बन के ऊपर प्लस होता है तो उसे कार्बोकैटाइन कहते हैं भाई। इन्हें कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। ठीक है, बनाएंगे कैसे, लो भैया प्रिपरेशन देखिए इनकी। फ्रॉम हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन, हमने आपको समझा दिया है पीछे के क्लासों में। जो लोग पहली बार देख रहे हैं पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लाइन से देखते चले आइए। ठीक है सर, हमने बता दिया है फ्रॉम हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक होता है, होमोलिटिक होता है। होमोलिटिक में क्या होता है, दोनों लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन हाइड्रोलिटिक में क्या होता है, एक आदमी दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है, जो ले जाता है उसके ऊपर माइनस, जो दे देता है उसके ऊपर प्लस। तो ये देखिए हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन हुआ, CH3Cl लिया हमने, क्या लिया, CH3Cl लिया। ये टूट गया भैया किसमें, CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब देखिए C के ऊपर प्लस है, CH3 माने मेथिल, CH3 माने मेथिल, प्लस लगा है तो इसे कहेंगे मेथिल कार्बोकैटाइन। क्या कहेंगे, मेथिल कार्बोकैटाइन। दूसरा क्या हो सकता है, बाई एडिशन ऑफ अ प्रोटॉन टू एल्कीन। किसी एल्कीन में हम लोग प्रोटॉन को ऐड कर सकते हैं। कैसे, एल्कीन मतलब होता है जहां कहीं भी डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड। ये लो भैया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अब ये क्या हो गया, एल्कीन। क्योंकि जहां कहीं भी डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, एल्कीन। प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव, H पॉजिटिव का मतलब भैया क्या होता है, प्रोटॉन होता है। जोड़ दिया तो डबल बॉन्ड गया टूट और यहां पे आ गया एक प्लस। दिखाते हैं कैसे। प्रोटॉन को H पॉजिटिव से ही क्यों लिखते हैं भैया, हाइड्रोजन का नंबर होता है एक, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। अगर इसके ऊपर एक प्लस लगा दिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन इनने किसी को दे दिया। H प्लस का मतलब क्या है, H ने किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, दो एक ही एक था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक ही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, मतलब H प्लस के बाद अब सिर्फ क्या बचा हुआ है, एक प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को लिखते हैं H प्लस से। प्रोटॉन आके जुड़ेगा, बॉन्ड भैया टूटेगा, बॉन्ड टूट गया, इधर आके जुड़ गया है तो क्या हो गया, CH3, और यहाँ क्या लग गया, प्लस। नाम हो गया इसका एथिल कार्बोकैटाइन। ये देखिए एक तरफ CH3, एक तरफ C के ऊपर प्लस लगा दिया। ठीक है भाई। उसके बाद बाई एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, हम आपको बता चुके हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, जिन्हें इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, तो जिनके ऊपर प्लस होता है, सरल भाषा में बता दे रहा है। ये अपने पास एक बेंजीन रिंग है, ये NO2 है। यहां वाला बॉन्ड भाई साहब तोड़ देंगे, कौन सा वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड हम लोग तोड़ देंगे। लीजिए सर, ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ दिया, बॉन्ड टूटा, एक जगह यहां फ्री हो गई, एक जगह यहां फ्री हो गई, जगह फ्री हो गई, NO2 यहां आके जुड़ गया और पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। ठीक है, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोबेंजोनियम आयन। क्या नाम है, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोनियम आयन। तो इस तरीके से भी हम लोग कार्बोकैटाइन बना सकते हैं। सर जी यहाँ पे प्लस आने से कैसे कार्बोकैटाइन बन गया, तो भैया ऐसे कि बेंजीन में जहां जहां पे जुड़ा होता है, एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, जहां जहां पे जुड़ा हुआ पे हर जगह पे कार्बन है, मतलब यहां भी कार्बन होगा और उसके ऊपर क्या है, प्लस है। ठीक भाई। उसके बाद प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में एडिशन विद अ न्यूक्लियोफाइल। अगर हम लोग इसे किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ जोड़ते हैं तो क्या होगा, जाहिर सी बात है भैया कार्बन के ऊपर प्लस है, न्यूक्लियोफाइल मतलब कोई माइनस वाला आके इनसे जुड़ जाएगा। जेलो इनके ऊपर प्लस है, माइनस वाला आके इनसे जुड़ गया, माइनस वाला आके जुड़ा तो सीधे से जोड़ दिया, प्लस माइनस खत्म हो गया, Br यहां पे जुड़ गया, इसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। रिमूवल ऑफ अ प्रोटॉन, पहले हमने प्रोटॉन रिमूव कर दिया था, पहले हमने ऐड किया था, प्रोटॉन अलग कर देंगे। ये लो भैया CH3 CH2 है, बिल्कुल भाई सही, पहले एल्कीन था, प्रोटॉन जुड़ा था तो ये बना था, आपकी उल्टी रिएक्शन हो गई, फिर से भैया प्रोटॉन अलग हो गया और एल्कीन बन गया। ठीक भाई। उसके बाद रीअरेंजमेंट। अब ये रीअरेंजमेंट क्या होता है, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास क्या होता है, मान लिया शादी थी घर में, चलो आपकी शादी थी, ठीक है सर, अब आपकी शादी थी, आपने क्या किया, बढ़िया पानी यानी इंतजाम करवाया, गेट पे लगवाया। पिताजी ने कहा ऐसा है, पानी गेट पे नहीं लगेगा वरना जो है खर्च गिलास ज्यादा खर्चा हो जाएगा, जो आएगा नहीं मन होगा तब भी पिएगा, उठा के इसे कहीं और लगाओ।
तो आपने लगवाया वो था अरेंजमेंट, पिताजी ने उठा के कहीं और लगवा दिया, वो था रीअरेंजमेंट। ठीक है सर, तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा? मान लिया ये है CH3 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 CH2 के ऊपर प्लस है, CH2 के ऊपर में C के ऊपर प्लस है, इसका मतलब ये कार्बोकैटाइन है। ठीक है सर, अब हम लोग क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट करेंगे। तो रीअरेंजमेंट करा, क्या किया? इस CH3 को यहां भेज दिया और इस प्लस को यहां भेज दिया। ये देखिए प्लस आ गया यहां, CH3 आ गया यहां। ठीक है सर, ये हो गया रीअरेंजमेंट। ठीक, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तथा इसमें pz ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट होता है, यानी इसका एक p वाला ऑर्बिटल फ्री होता है। बाकी क्या होता है इसमें? बाकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। बना के दिखा दिया भैया, ये कार्बन है, कार्बन में क्या 1 2 3 आदमी जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े वो भी बताते हैं। आकृति ट्राइगोनल प्लेनर होगी। यह देखिए कार्बन, कार्बन का नंबर 6, कार्बन का नंबर 6। विन्यास बनाएंगे 1s2 2s2 2p2। ध्यान से देखिए 1s2 2s2 2p2, लेकिन अब एक प्लस है तो एक प्लस वाला का मतलब एक यहां से चला गया, तो 1s2 2s1 2p2। तो s में एक होएगा, p में कितने होंगे? 2 होंगे, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक s का है, 2 p के हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? देखिए 1 2 3, तो 1 2 3, जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। और ये देखो ये pz वाला जो खाली दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला, ये जो हमने बनाया ये pz वाला खाली ऑर्बिटल दिखाई देगा। इसकी आकृति होगी ट्राइगोनल प्लेनर। इस तरीके से बना दें, ट्राइगोन यानी त्रिभुज टाइप बन जाएगा, इसे कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है सर, फिर हम बात करेंगे इसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में जो 3 डिग्री होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सर जी 3 डिग्री क्या होता है? तो भैया जिसमें जितने एल्किल ग्रुप लगे होते हैं वो उतने डिग्री होता है। समझाने के लिए नीचे देखिए सर, जैसे यहां कार्बन के साथ में 1 2 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं तो यह है 3 डिग्री। यहां 2 ही लगे हुए हैं तो 2 डिग्री है, यहां 1 ही लगा है तो 1 डिग्री है, और यहां कुछ नहीं लगा अकेला कार्बन है तो यह कहलाएगा मेथिल कार्बोकैटाइन। ठीक है सर, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ये वाला 3 डिग्री वाला, सबसे कम स्टेबल होता है ये वाला यानी 1 डिग्री, बल्कि 1 डिग्री क्या है तो कोई डिग्री नहीं है, खाली मेथिल है। ठीक है, मेथिल कार्बोकैटाइन है। तो अब इसे समझाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे लिख दिया हमने एल्किल ग्रुप, यहाँ पे थोड़ा सा एल्किल गलत लिख गया है दोस्तों, इसे सही कर देते हैं हम, एल्किल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एल्किल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब जितने भी CH3 होंगे वो सब क्या दिखाएंगे? प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। अभी हम आपको आने वाले टाइम में पढ़ाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अभी के लिए मेरी बात समझिए कि जितने भी CH3 वाले होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या? इंडक्टिव मतलब होता है प्रेरणा देना। ठीक है, होता क्या है? मान लिया कोई एक किसी की निगेटिविटी ज्यादा है, कोई माइनस वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो वो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो बॉन्ड में एक तरफ प्लस आ जाता है एक तरफ माइनस, यानी बॉन्ड पोलर हो जाता है, इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, 2 तरीके का होता है, एक प्लस आई इफेक्ट यानी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, एक माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस वाले में खींच लेगा, माइनस वाले में दूर ले जाएगा। ठीक है सर, तो यहां पे देखिए मैंने लिख दिया एल्किल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन एटम पर प्रेजेंट चार्ज को घटाने में हेल्प करता है। अब यहां पे देखिए कितने हैं? 1 2 3 है भैया, तो यहां पे प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, यहां 2 ही है, यहां 1 ही है और यहां है ही नहीं। तो हमने यहां पे एक फार्मूला लिखा है कि जो स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, जैसे जैसे चार्ज घटेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहां पर 3 लोग मिलकर चार्ज को घटाएंगे, 3 लोग मिलकर घटाएंगे तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहां पे कोई घटाने वाला नहीं तो चार्ज बढ़ता चला जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं घटेगी। ठीक है, जब कोई निपटाने वाला है ही नहीं तो चार्ज पे चार्ज बढ़ता जाएगा और कोई भी उसे निपटवाने वाला नहीं होगा सर, स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। प्लस आई इफेक्ट की संख्या बढ़ने पर चार्ज कम हो जाता है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। 3 डिग्री में 3 प्लस आई इफेक्ट है, 2 डिग्री में 2 प्लस आई इफेक्ट है, 1 डिग्री में 1 ही प्लस आई इफेक्ट है। इसलिए भैया जो CH3 वाला इसमें कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, तो लिख दिया 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री और सबसे कम होता है CH3 पॉजिटिव। ठीक है सर, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक तरीके का रेजोनेंस ही होता है जिसमें n+1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है सर, यहां देखिए नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? n+1, जितने भी n का मतलब होता है नंबर ऑफ अल्फा कार्बन। जैसे दिखाते हैं, मान लिया ये अपना मेन कार्बन है जिसके ऊपर प्लस है, तो इसके पड़ोस वाला कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन, पड़ोस वाला कार्बन कहलाएगा अल्फा। तो अल्फा कार्बन कितने हैं? 1 2 3,
इनसे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3 3 3। जो अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन होंगे वो n का मान होगा। तो यहां गिनिए 3 दूनी 6, तो यहां 9 का हाइड्रोजन है, तो 9 और 1 10 हाइड्रोजन यहां आ गए। ठीक, इसमें कितने होंगे? 3 और 3 6 यानी 7 ही होंगे। इसमें कितने होंगे भैया? एक ही है, ये तो अपना मेन, इसके पढ़ो 3 और 1 4 ही होंगे। इसमें कौन है? कोई नहीं है, तो 0 + 1 यानी 1 आएगा। सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर किसके हैं? 3 डिग्री के हैं, उससे कम 2 डिग्री के हैं, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम है मेथिल। जिसके स्ट्रक्चर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे? n+1। n+1 में n क्या है? जो अपना मेन कार्बन है, मेन कार्बन में 1 2 3 जुड़े हैं तो जो 3 डिग्री है, तो जो पड़ोस वाला इसे नाम देंगे 0। क्या नाम देंगे? इसे 0 नाम देंगे। देखिए सर, इसे नाम दे दिया हमने 0, तो ये हो गया अल्फा, ये भी अल्फा, पड़ोस वाले अल्फा। अगर कोई और जुड़ा होता मान लिया तो बीटा, और कोई जुड़ा होता तो गामा, और जुड़ा होता तो डेल्टा, इस तरीके से चलता है। तो जो पास वाले हैं वो अल्फा हैं। जब ये अल्फा कार्बन है तो ये कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, टोटल 9 है। जोड़ा पहले में 10, दूसरे में 7, तीसरे में 4 और आखिरी में 1। इस तरीके से जिसके स्ट्रक्चर ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है सर। ठीक है, तो ये है अपना पूरा कार्बोकैटाइन। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही आसानी से चीजें समझ में आ रही होंगी। अब ये कल पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BDKD BSc पे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल बात करेंगे हम लोग कार्बो एनाइन के ऊपर। इसी तरीके से कार्बीन, नाइट्रीन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, कार्बन फ्री रेडिकल्स भी बचे हुए हैं, बहुत ही जल्दी ये भी खत्म हो जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 10 15 20 दिन के अंदर सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।